दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। उत्तर प्रदेश की महू सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महू सीट से जो विधायक अब्बास अंसारी हैं उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। वो अब अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, उनकी विधायक खत्म कर दी गई है। 2022 में महू सीट से ये विधायक बने थे और जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब इन्होंने हेट स्पीच दिया, ऐसा आरोप था। विधायक अब्बास अंसारी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। हेट स्पीच के मामले में इनकी विधायकी चली गई है। अब्बास अंसारी ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा से एमएलए बने थे। इस बीच राजभर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यानी जो राजभर हैं वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। राजभर और योगी के बीच जो अदावत है वो आप सब जानते हैं। लेकिन आज मैं योगी और राजभर के रिश्ते की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के दागी एमएलए पर एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट दिखाने वाला हूं दोस्तों। ये रिपोर्ट बेहद चौंका देने वाली है। कहा जा रहा है कि यूपी विधानसभा में 39% एमएलए ऐसे हैं जिन पर उम्र कैद तक की सजा वाले केस हैं। इतने ज़्यादा दागी विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इस बीच बहुत सारे लोग अब्बास अंसारी के समर्थन में आ गए हैं। कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी की विधायकी इसलिए गई क्योंकि वो मुसलमान थे। इस समय सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब्बास अंसारी की सदस्यता इसलिए जाएगी कि वो मुख्तार अंसारी का बेटा और एक मुसलमान है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या बोल दिया था अब्बास अंसारी ने कि वो हेट स्पीच में आ गया। पता है क्या बोला था? अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी, देख लेने की धमकी दी थी। और ऐसे ना जाने कितने नेता, विधायक, सांसद हैं जो आए दिन नफरत फैला रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अब्बास अंसारी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर अब्बास अंसारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो उन तमाम दागियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हैं, जिन पर संगीन धाराओं में केसेस दर्ज हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 से अब तक 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। मसलन इरफान सोलंकी, आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म, अब्बास अंसारी, राम दुलार और विक्रम सैनी। 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। दोस्तों दागी आपराधिक प्रवृत्ति के एमएलए को लेकर एडीआर समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है। इसको लेकर दैनिक भास्कर ने भी एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। ये हेडलाइन आप देखिए, 39% विधायकों पर उम्र कैद तक की सजा वाले केस। देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय 403 एमएलए हैं और 403 एमएलए में से कहा जा रहा है 205 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये कुल संख्या का 51% है जो अब तक रिकॉर्ड है। यानी इसके पहले इतनी संख्या में ऐसे उम्मीदवार जीतकर नहीं आए थे। और इनमें से सबसे ज़्यादा बीजेपी के 111 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 71 विधायक शामिल हैं। वहीं 205 विधायकों में से 158 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती और महिला उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। यानी 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा वाली धाराएं इन पर लगी हैं। गंभीर धाराओं में जिन 158 एमएलए पर केस दर्ज है उनमें बीजेपी के 95, समाजवादी पार्टी के 48 एमएलए शामिल हैं। ये संख्या 39% है। अगर इन्हें सज़ा होती है तो 1/3 विधानसभा की सीटें खाली हो जाएंगी। बड़ा सवाल यह है कि जब ये दागी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो इन्हें टिकट क्यों दिया गया? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ये जो पार्टियां हैं ना हमारे देश में, वही ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं। जब ये लोग टिकट मांगने के लिए आते हैं, अगर पार्टियां चाहें तो ऐसे लोगों को तुरंत खारिज कर दें। कहीं ना कहीं पार्टियों की
नीति और नियत पर भी सवाल खड़े हो रहा है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि बीजेपी के 5 विधायक हैं जिन पर सबसे ज़्यादा केस हैं। एक नंद गोपाल गुप्ता हैं जो इलाहाबाद दक्षिण सीट से एमएलए हैं, मंत्री हैं, इन पर 7 केस दर्ज है। डकैती और धोखाधड़ी जैसी 13 संगीन धाराएं लगी हैं। इन मामलों में 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। एक मोहन वर्मा है, कुशीनगर सीट की हाटा सीट से विधायक हैं, इन पर 7 केस दर्ज हैं। लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसी 10 संगीन धाराएं लगी हैं। ऐसे मामले में उम्र कैद का प्रावधान है। एक बाबूलाल हैं, आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से विधायक हैं, 7 केस दर्ज हैं। हत्या का प्रयास और किडनैपिंग जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। हत्या के मामले में कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है। अमित अग्रवाल मेरठ कैंट से विधायक हैं, 6 केस दर्ज हैं। इनमें चोरी, फर्जीवाड़े और हमले जैसी 11 संगीन धाराएं हैं। इन मामलों में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। एक है अनुराग सिंह, मिर्ज़ापुर की चुनार सीट से एमएलए हैं, 5 केस दर्ज हैं। इनमें जान से मारने की धमकी, फर्जीवाड़ा करने जैसी धाराएं हैं। इन मामलों में 2 साल की सज़ा हो सकती है। सोचिए दोस्तों, आपने ऐसे ऐसे लोगों को विधायक मंत्री बना दिया जो इसके हकदार ही नहीं थे। तो जनता को भी यहाँ सोचना पड़ेगा। जनता अगर दागी नेताओं को चुनेगी तो जाहिर तौर पर विकास नहीं होगा आपके इलाके में। अब आपको मैं बताता हूँ कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है। देखिए 1951 की धारा 8 है। कहा जा रहा है कि दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से ये धारा रोक देती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे उन पर लगा आरोप कितना भी गंभीर हो। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक फैसला भी सुनाया था, ऐतिहासिक फैसला था। कहा था कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल की सज़ा हुई तो उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) निरस्त कर दी थी। इस कानून के तहत 2 साल की सज़ा होने पर विधानसभा और संसद की सदस्यता चली जाती है। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लग जाता है। तो यही है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं आया होता तो ऐसे व्यक्ति जिन पर मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होते। ये जो कानून है, ये कानून कहता है कि भले ही आप दागी हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला 2013 का बड़ा ऐतिहासिक है, जिसमें साफ तौर से कह दिया गया कि अगर 2 साल की सज़ा किसी विधायक सांसद को हो जाती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और यही कानून लागू हुआ है अब्बास अंसारी के केस में। अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हुई हेट स्पीच के मामले में, भड़काऊ भाषण के मामले में। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ अब्बास अंसारी ही ऐसे विधायक हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जिन पर केसेस दर्ज हैं? ये जो 51% विधायक हैं क्या दूध के धुले हैं? 39% जो विधायक हैं क्या दूध के धुले हैं? इनको सज़ा क्यों नहीं हो रही है? इनको सज़ा कब होगी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, दागी नेताओं, मंत्रियों, विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है। इस हेडलाइन को देखिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से डरे यूपी के विधायक, सांसद। यहाँ सबसे ज़्यादा दागी, अगर सज़ा हुई तो 1/3 सीटें खाली हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी सामने आ गई है। तो जो विधायक दागी हैं वो भी ज़रा सावधान हो जाएं। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें एक्शन लिया तो यूपी की 1/3 सीटें खाली हो जाएंगी। और रिपोर्ट भी यही कहती है कि 39% एमएलए ऐसे हैं जिन पर उम्र कैद तक की सज़ा वाले केस हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है बेहद चौंका देने वाली है। जनता को सावधान रहना है। 2027 में भी चुनाव आने वाला है। अगर आपके इलाके में कोई दागी आता है तो ऐसे दागियों से आप बचिए। आपने जिसे विधायक चुना था उसने आपके लिए क्या किया, अगली बार पूछिएगा। और जो पार्टियां दागियों को टिकट देती हैं उनसे दूरी बनाइए। तो जो पार्टियां दागियों को प्रमोट करती हैं, अपराधियों को टिकट देती हैं, उन पार्टियों को टाटा बाय बाय कहिए, जिससे आपको बेहतर ईमानदार एमएलए नेता मिल पाए। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि ईमानदार लोग राजनीति में आ ही नहीं पाते हैं। राजनीति में वही आते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है और ढेर सारे जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। तो ये हमारे देश की राजनीति की विडंबना है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है दोस्तों, कहा जा रहा है कि इससे यूपी के सांसद और विधायक डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा दागी हैं। रिपोर्ट भी हमने दिखाई,
तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे दागियों के खिलाफ सज़ा हो पाएगी? ऐसे दागियों को लेकर, ऐसे दागी नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दोस्तों आप लोग भी राय दीजिए, और अगली बार क्या आप दागियों को वोट करेंगे? अब्बास अंसारी के साथ जो हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।